दोस्तों मेरा नाम है रईस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे लब्बड़ है और ये है लब्बड़ की कॉलोनी। जैसा कि मानसून आ चुका है, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो इसी बीच में हम मटकी उनको बर्ड को दे देते हैं कि उनके आगे से ब्रीड लें और अंडे बच्चे कराएं। तो दोस्तों अब उसमें मटकी लगाने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों ये मटकी मेरी बाहर रखी हुई है, पिछले सीजन की मटकी है जो मैंने इसमें ब्रीड कराए थी और अंडे बच्चे कराए थे। तो ये मटकी मैंने बाहर रख दी है कि बारिश में धुल जाए, इनकी गंदगी साफ़ हो जाए और ये साफ़ सुथरी हो जाए तो मटकी में दोबारा इसको लगाऊं। तो और ये 4 मटकी मैं लेके आया था कि वो कम पड़ रही थी। ये दोस्तों कॉलोनी का हिस्सा है मेरे बाहर का, और ये कूलर लगा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं कॉलोनी के अंदर और अब उसमें लगाते हैं मटकियाँ। तो दोस्तों अब ये मटकी मैंने लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों अब ये मटकी मैंने यहाँ धीरे धीरे करके पूरे केज में मैं सारी मटकियाँ टांग दूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा और मैं सारी मटकियाँ टांग दूंगी, बट इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं हटूं और मटकी को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों अभी हमने 3 ही मटकी लगाई है और उसके बाद सारे बर्ड आके मटकियों को घेर ली हैं और उन्होंने मटकी को पसंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन 3 मटकी में कुछ नहीं होगा, इतने ज़्यादा बर्ड हैं। तो दोस्तों अब लगाता हूँ और मटकी। तो दोस्तों ये देखिए मैंने सारी मटकी लगा दी है। आप देखिए सारी मटकी में बर्ड बैठे हुए हैं और सब मटकी के अंदर झांक रहे हैं, मटकी को पसंद कर रहे हैं और मटकी को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए कि आगे वो इसमें ब्रीड कर सकें। तो दोस्तों ये मटकी इसलिए भी ज़रूरी होता है, इनको खुशी होती है मटकी की, वो एक तरीके से उनको अपना घर मिल जाता है। वो मटकी के अंदर रात में सो सकें या मटकी के ऊपर रात में बैठ के सो सकें, इस वजह इनको मटकी की ज़्यादा ही खुशी होती है। देखिए सभी मटकी के लिए परेशान है और एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं कभी कभी मटकी के चक्कर में। और दोस्तों ये देखिए मैं समुद्री झाग में यहाँ पे लाया हूँ और ये समुद्री झाग भी मैंने यहाँ डाल दी है कि जिसके वजह से ये इससे कैल्शियम इनको मिलता है। और ये बर्ड जब जो है समुद्री झाग खाते हैं तो इनको अंडे की क्वांटिटी इनकी बढ़ जाती है और ये अंडे ज़्यादा देते हैं समुद्री झाग खाने से। और ये अब मैंने यहाँ पे रखा है नेस्टिंग मटेरियल। तो दोस्तों मटकी में तो कोई नेस्टिंग मटेरियल नहीं था, यही बर्ड है जो अपना नेस्टिंग मटेरियल डालते हैं और शुरू करते हैं, क्योंकि अब इनका पास कोई काम भी नहीं है, ये अपना खाते हैं और अपने काम पे लगे रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 मुर्गे भी कहीं नज़र आ रहे हैं, बर्ड की कॉलोनी में ये मुर्गे का क्या काम है। तो दोस्तों ये तरीके से मुर्गे नहीं थे, ये किसी टाइम पे बहुत छोटे चूजे थे तो जो 10-10 रुपए के मार्केट में मिलते हैं। तो ये मेरे जो घर के बच्चों ने जिद करके 5 चूजे लाके यहीं जाल में छोड़ दिए थे कि ये इसमें पल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे तो नहीं पसंद था कि कोई डिस्टर्ब करे बर्ड को। तो दोस्तों उसमें से 3 चूजे तो मर गए हैं, लेकिन 2 चूजे ये बड़े हो गए हैं। और जब ये छोटे थे तो लगभग लब्बड़ के बराबर ही थे, तो लब्बड़ कभी कभी इनके पैर में काट भी लेते थे और ये लब्बड़ से डर के भाग जाते थे। तो दोस्तों ये धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, तो अब लब्बड़ खुद इनसे धीरे धीरे डरना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये इतना भी नहीं डरते कि उनके करीब ना जाए, करीब रहते हैं लेकिन 2 कदम की दूरी पे फिर भी रहते हैं। हालांकि इनकी एक बाइट लब्बड़ की जान भी ले सकती है। हालांकि अगर ये कस के अगर लब्बड़ को काट लें तो उससे लब्बड़ की जान भी जा सकती है। तो इस वजह से लब्बड़ भी अब इनसे थोड़ा सा 2 कदम की दूरी बना के रखते हैं। दोस्तों ये इनको नीचे ही खाना पीना देते हैं हम, लेकिन ये अब ये बड़े हो गए हैं ताकि ये उड़ने लगे हैं, तो अभी उड़ के ये बर्ड के भी खाने में हिस्सा बांट करने लगती है। बर्ड के लिए हमने पटरा लगाया हुआ है पिलाई का, जिससे इनको दाना पानी ऊपर दें, तो ये भी उड़ के आते हैं और बर्ड के दाने में खुद भी खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे बर्ड को दिक्कत तो होती है दोस्तों, लेकिन अब इनके लिए मैं या तो इनको बेच दूंगा या तो फिर इनके लिए अब साइड में जाल बना दूंगा। अब ये उड़ के तो ऊपर भी चले जाते हैं जहाँ पे फंटियाँ लगी हैं जिस पे लब्बड़ बैठते हैं, तो मटकी तक के भी उड़ जाते हैं। तो इस वजह से ब्रीडिंग में हमको दिक्कत होगी, तो इनको या बेचना ही ज़रूरी मेरे लिए या फिर इनके लिए साइड में दूसरा केज बना दें। तो दोस्तों देखिए लब्बड़ धीरे धीरे नेस्टिंग मटेरियल करीब आ गए हैं, जबकि 2 दिन बाद मैंने यहाँ पे नेस्टिंग मटेरियल डाला हुआ है और ये लब्बड़ धीरे धीरे नेस्टिंग उठा के
अपनी अपनी मटकी में ले जाएंगे और उसके बाद ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे जानने के लिए देखिए कि कब इसमें अंडे आते हैं, कितने दिन बाद बच्चे आते हैं, या इस सीज़न मैंने क्या कुछ कमाया है इनसे। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे के लिए, अगली वीडियो के लिए। तो दोस्तों तो आपसे विदा लेते हैं, अब हम मिलेंगे आपसे